वाले हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में टॉपिक है एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के पर जो प्रोड्यूस होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ होता है वो एनर्जी का ये होता है कि एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। Different types of energy according to the many forms of energy, it is broadly categorized। दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द ऑब्जेक्ट्स मोशन। ऑब्जेक्ट्स इज इन मोशन आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग अ चेंज, आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन करता है, उसमें जो एनर्जी बनती है उसको काइनेटिक मोशन एनर्जी बोलते हैं। इसका हम ऑब्जेक्ट के मोशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइंड बाय द गिवन फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, जहाँ पर m मास होता है, v वेलोसिटी होती है, और इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी निकाल दे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत जो आता है वो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी, ये सब काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट का सिस्टम होता है उसके अंदर ही एनर्जी जो स्टोर होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोर ऑब्वियस फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कई प्रकार से काइनेटिक एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइंड बाय अ गिवन फार्मूला। इस फार्मूले के द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m मास है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है और हाइट h हाइट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। इसके द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी होती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताएगा यहाँ पर कि कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, हीट एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी के फॉर्म होते हैं। इन फॉर्मों में एनर्जी होती है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है जो कि हीट एनर्जी कहलाती है, लाइट एनर्जी होती है और वेव एनर्जी होती है, साउंड के द्वारा होता है, और रेडिएशन के द्वारा हीट एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है और टाइडल एनर्जी होती है, और बायोमास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ये सब होते हैं इसके एनर्जी के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी होती है। हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। दो प्रकार के सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज जो होता है वो होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल, प्लेनेटफुल इन नेचर, आर सस्टेनेबल। दीज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड द शेप ऑफ द एनवायरनमेंट। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है जो कि हमको कुदरत की तरफ से मिलती है, नेचर की तरफ से मिलती है, काफ़ी मात्रा में होती है, हम जितना चाहें उतना इसका यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी और हाइड्रो पावर एंड टाइडल एनर्जी। ये सब जो होती है वो नेचर के द्वारा होती है। तो इसको उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग इसको बना करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सोलर एनर्जी होता है, नेचर की तरफ से होता है, और जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज से होते हैं। एक होता है
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होता है वो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। जैसे दी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इन अ नेचर, रिसोर्स दैट इज फाउंड अंडरनीथ द अर्थ, द टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स डू नॉट रिप्लेनिश एंड सेम स्पीड एट विच यूज्ड। जो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर होते हैं, अंडर द अर्थ में होते हैं, और इसके अलावा इसका यूज करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। वो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो ख़त्म नहीं होते हैं। उसको हम जैसे इसके अंतर्गत आता है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड, ये सब जो आते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहलाते हैं।